जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव भगवान की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से श्री गोपाल चंपू ग्रंथ का रसास्वादन चल रहा है। कल रास का वर्णन हुआ था और उससे पहले अरिष्टासुर का वध और राधा कुंड और श्याम कुंड। पहले श्याम कुंड की उत्पत्ति हुई, फिर राधा कुंड की उत्पत्ति हुई, तो वो श्रवण किया था। आज केशी दैत्य का वध नामक प्रसंग श्रवण करेंगे हम लोग। प्रातःकालीन सभा है। मधुकंठ ने आज कहना है, कल स्निग्ध कंठ ने विश्राम किया था। मधुकंठ थोड़ी देर मौन बैठे हैं। सब आ गए हैं, सभा लग गई है प्रातःकालीन कथा की और मौन बैठे हैं मधुकंठ। और ये सोच रहे हैं कि जो श्री नारद जी हैं, नारद जी ने अनेक बार जाके, ऐसा मैंने संतों के मुख से भी सुना है, श्रीमद् भागवत सप्ताह में भी सुना है। यहाँ संकेत दिया थोड़ा, मैं विस्तार से उसको वर्णन कर देता हूँ। पब्लिक में भी आमतौर पर नारद की भिड़ावा मुनि के रूप में, अरे नारद जी तो इधर से उधर भिड़ाते रहते, ऐसी चर्चा है। जबकि सत्य बात यह है कि वे भगवान की लीला के सहायक हैं। प्रारंभ में ही आपको जन्म लीला हमने नहीं सुनी है, लेकिन आपने सुनी होगी, मुझे भी स्मरण है। जब पहला बालक हुआ तो कंस ने उस प्यारे से बच्चे को देखा और कहा, अरे मेरा इससे क्या द्वेष है, मेरे को तो 8वां बालक, मेरा मृत्यु है तो मैं 8वें बालक को देखूंगा, 8वां होने तो मैं 7 बच्चों को क्यों मारूं। और उसको देवकी पर भी, भाई है तो मेरा भांजा ही, देवकी पर भी दया आ गई और उसने पहले बालक को नहीं मारा। अब नारद जी को पता चला, बोले कंस के हृदय में यदि क्रूरता का नाश हो गया तो 8वें तक आते आते तो ये 7 को नहीं मारेगा और फिर 8वें को भी नहीं मारने का प्रयास करेगा, ये ढीला पड़ जाएगा। हो सकता है वसुदेव देवकी को भी ये जेल की बेड़ियों से अलग कर दे, तो ये तो सारा योग माया का लीला क्रम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी तो लीला के सहायक हैं और चाहते हैं कि ठाकुर की लीला जल्दी से जल्दी हो और ठाकुर का जल्दी से जल्दी प्रादुर्भाव हो, क्योंकि नारद तो अनादि तत्व हैं और ठाकुर का जन्म होना है, उनको मालूम है ठाकुर ने पधारना है यहाँ, और अभी 6 बच्चे पैदा होने हैं, मरने हैं, फिर बलराम ने आना है, प्रेमा भक्ति स्वरूप बलराम ने आना है, फिर बलराम के बाद कृष्ण ने आना है। ये कहीं ढीला पड़ गया पात्र। भाई कंस क्या है, कंस ना तो जीव है न स्वतंत्र शक्ति है, कंस परिकर है और उसको एक काम के लिए भेजा गया है कि तू क्रूरता कर और बच्चे मार। ढीला पड़ गया तो वो कर्तव्य से च्युत होगा एक प्रकार से। आपको किसी काम के लिए भेजा गया और वो चाहे गंदा काम है और आप के अंदर दया आ गई
तो वो एक तरह से आपको सावधान करने आया कि अरे ये क्या कर रहा है तू। और उन्होंने, नारद ने कहा, अरे महाराज कहाँ घूम रहे हो आप। अच्छा, नारद जी की खासियत ये है, सुरों में, असुरों में, दैत्यों में, किन्नरों में, गंधर्व में, पृथ्वी लोक पर अतल वितल तलातल सुलातल यमराज, वो पुरी जो है, कौन सी पुरी है जो संयमनी पुरी, जहाँ यमराज का ऑफिस है, ऊपर के लोग, सब जगह नारद जी का प्रवेश है। और नारद जी को सब लोग अपना हितैषी मानते। ऐसा नहीं नारद जी आगे कि ये तो कृष्ण का आदमी है, ना ना। नारद जी यदि दुर्योधन के पास भी गए, धृतराष्ट्र के पास भी गए, तो धृतराष्ट्र समझते हैं कि अरे हमारे हितैषी हैं। तो नारद जी ने जाके कंस को कहा कि अरे ये तू क्या कर रहा है, ये देख गोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, बता इसमें 8वां कौन सा है। बोले हाँ 8वां, ये क्यों है, यहीं से, यहाँ से शुरू करो तो ये वाला 8वां हो गया, यहाँ से शुरू करो तो ये वाला 8वां हो गया, यहाँ से शुरू करो तो ये वाला 8वां हो गया। पता नहीं 8वां पुत्र पहले पैदा हो गया हो। तो तू अपने कर्तव्य से ढीला मत पड़, और तेरे को ये कार्य सेवा जो दी है, इस भावना से उन्होंने उसको उकसाया और कंस ने उस पहले बालक को मार दिया। तो अब ये जो कह रहे हैं कि नारद जी ने ये सब किया, लेकिन कुछ मूर्ख या अविद्वान लोग इसको नहीं समझते हैं और नारद जी को गड़बड़ समझते हैं। अच्छा, यहाँ भी फिर उसने कहा, यहाँ मैं जो कहूँगा तो यहाँ भी ये जो ब्रजवासी लोग सब नित्य गोलोक में बैठे हैं, तो यहाँ भी मैं कहूँगा तो ये लोग भी समझेंगे नहीं बात को। तो मैं ऐसा करता हूँ, नारद जी का प्रसंग तो आना है आगे केशी वध में। तो बोले मैं ऐसा करूँगा कि नारद जी का नाम न लेके किसी एक मुनि ने ऐसा कहा, ऐसा करके और मैं कथा को शुरू करूँगा। वो मौन बैठे चिंतन कर रहे हैं कि जो भी हो, क्योंकि यह अपने कृष्ण प्रेम जनित सुख के कारण यहाँ विराजमान है। और मैं जब नारद जी का नाम लूंगा कि नारद जी ने ऐसे उकसाया, या लीला का रहस्य तो समझ नहीं पाएंगे, अपितु नारद जी के प्रति इनकी दुर्बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए मैं नारद जी का नाम न लेते हुए आज कथा का प्रारंभ करूंगा। तो नारद जी का नाम गोपन करके मधुकंठ सबके सामने कहने लगा। श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर के विनष्ट हो जाने पर कंस काफी क्रोधित हुआ, उत्तप्त हुआ, और उसने 1 वर्ष पर्यंत किसी भी दैत्य को फिर भेजा ही नहीं। कहीं कंस ने संभवतः स्वीकार कर लिया कि अब कुछ होना नहीं है। जब अरिष्टासुर जैसा इतना विशाल पहाड़ जैसा दैत्य मारा गया, मेरे सारे दैत्य मारे जा रहे हैं, मुझे तो लगता है मुझे मरना ही है, तो अब मरने दो, अब प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, अब बैठ जाओ चुपचाप, जो होगा सो देखा जाएगा। कभी कभी संकट और दुख को आदमी स्वीकार कर लेता है। ये बात मैंने 2-4 दिन पहले भी जीव गोस्वामी ने कही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि संकट से उभरने की कोशिश करता है। कोई मान लो हमारा पड़ोसी हो, वो हमें तंग करता है, कभी पानी फैला देता है, कभी हमारा नल बंद कर देता है, कभी कूड़ा डाल जाता है। तो हम शुरू में तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें करते हैं, फिर देखते हैं कि वो मान नहीं रहा। फिर ऐसा, अरे बोले भाड़ में जाए, कौन कलेश करे, कूड़ा डाल जाएगा तो हम कूड़ा उठा के फेंक देंगे, ये नल बंद कर देगा तो हम खोल देंगे, हम अपना नल इधर लगवा लेंगे। तो हम उसको, दुख को या कष्ट को लड़ने की बजाय स्वीकार करके चुप बैठ जाते हैं और नियति मान लेते हैं कि यार ठीक है, हमारे भाग्य में ही ऐसा गंदा पड़ोसी लिखा हुआ, अभी हमारा भाग्य ही खराब है, अब ठीक है, अब हम इससे तो बात करेंगे ना, इसकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ना सोसाइटी में लिखाएंगे, ना कुछ करेंगे, भाड़ में जाने दो। तो कंस कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया था और चुपचाप 1 वर्ष तक बैठा रहा, उसने कोई प्रयास नहीं किया। फिर केशी दैत्य ने स्वयं कंस से जाकर कहा कि आप चिंता मत कीजिए,
मैं हूं ना, वो कुछ कहे उससे पहले कंस ने कहा भैया जाओ, तुम जाओ अपने घर जाओ, विश्राम करो, मुझे जब जरूरत होगी तब बुला लूंगा। कंस ने अरे बोले छोड़ यार इतने आदमी मारे गए, इससे तो अच्छा मैं ही मर जाता, एक आदमी कम से कम, ये मेरी सेना तो रही आती मेरे पीछे, मेरे राज्य को संभाल लेती, सबरे मर गए। लेकिन नारद जी को तो दैत्यों का संहार कराना है, उनको मालूम है कि केशी रह जाएगा तो अंश रह जाएगा। नारद जी ने तो केशी की चले क्या, अंत में दंत वक्र और वो कौन था, शंखचूड़, नहीं शंखचूड़ नहीं था, एक दूसरा था, दंत वक्र और दो तीन दैत्य थे जो अंत में रह गए। ठाकुर ब्रज छोड़ के भी चले गए थे, ठाकुर ब्रज छोड़ के भी चले गए, अंत में वो दो तीन दैत्य रह गए। तो ब्रज से जब लौटे, जब ब्रज उस लीला का संवरण किया है, तब ठाकुर ने उन दैत्यों को भी मरवाया, तो उसको वापस अपने घर भेज दिया। तदनंतर माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किसी एक स्वर्गवासी ऋषि ने, अब यहाँ नारद जी का नाम नहीं लिया, स्वर्गवासी जो स्वर्ग में वास करते थे, ऐसे ऋषि ने जो सर्व दिशाओं के ज्ञान से परिपूर्ण थे, वो थे तो कंस के प्रतिकूल, वो कंस का संहार कराना चाहते थे, लेकिन उसके अनुकूल की भांति होकर श्री वसुदेव जी का सब रहस्य या गुप्त समाचार कंस को सुनाया, जिसमें निश्चय ही उन्होंने ये बताया कि कंस सुनो, तुम्हारे लिए एक खबर लाया। क्या खबर है? बोले बहुत गोपनीय खबर है। वह यह है कि ये जो बलराम और कृष्ण है ना, यही वसुदेव जी के, तुम्हारे बहन के देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। यही तुम्हारे शत्रु हैं जो तुमको मारेंगे। जो आकाशवाणी ने कहा था ना, 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और पृथ्वी पर जन्म ले चुका है और तुम्हें अब तक पता नहीं है, तुम संदेह में मरवाए जा रहे हो। लेकिन वास्तव में यही कृष्ण ही वो 8वां पुत्र है और यह तुम्हारा काल है। इस बीच में जो 1 वर्ष किसी को नहीं भेजा था, तो कंस ने इतना भी कर दिया था, वसुदेव देवकी को जेल से छोड़ दिया था, या जेल में तो थे, बेड़ियां वेड़ियां हटा दी थी और उनके प्रति जो कड़ा दंड था वो सब हटा दिया था। यार कुछ निश्चित ही नहीं है, कुछ फल मिल नहीं रहा है, काय को मेरे बहन और जीजा जी तो है, काय को मैं इनको कष्ट दूं। तो साल भर से वो उदासीन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि एक तो वसुदेव देवकी के ही पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, और कृष्ण 8वें पुत्र हैं और वो ही तुम्हारा काल है। इतना सुनकर कंस ने बोला, अच्छा नारद जी महाराज। बोले हाँ, मैं तो देखो तुम्हारा हितैषी हूं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत, इतनी दूर से मैं तुम्हें सूचना देने आया हूं। तुरंत वो नारद जी के खड़े होते होते, विराजमान होते होते, उन्होंने तुरंत बुलाओ, सेवक उसको बुलाओ, सेनापति, उनको दोबारा से वसुदेव देवकियों को बेड़ियों से जकड़ दिया जाए और उनको लोहे की बेड़ियों से जकड़कर कारागार में पुनः बंद कर दिया। पुनः शब्द से ये अनुमान है कि वो एक बार छोड़ दिए थे, है ना, एक बार छोड़ दिया था। उनको बंद करके फिर उस मूढ़ बुद्धि कंस ने अश्व वेशधारी, घोड़े के वेश में था केशी, उसको बुलाया और उसे नियुक्त कर दिया और उससे कहा, देखो तुम आए थे, हमने कहा था ना तुम घर जाओ, जब जरूरत होगी बुलाएंगे, अब समय आ गया है, तुम तैयार हो जाओ। और वो कृष्ण ही है जो सांवला सा, 2 भाई हैं, एक गोरे एक सांवला, जो सांवला सा है, छोटा है, बड़ा चतुर है, उसने ही हमारे सारे दैत्यों को मारा है, तुमको उसका ही वध करना है। बोले महाराज कब जाऊं? अरे बोले कब क्या होता है, अभी, तुरंत, आप अभी जाइए और अभी वध करके मेरे को जल्दी से जल्दी उसकी सूचना दीजिए। केशी तुरंत वहीं से राजमहल से ही ब्रज की ओर चल पड़ा। वो घर भी नहीं गया, अपने संभलने सजने भी नहीं गया। प्रातः काल ही वहां आ पहुंचा। मथुरा वृंदावन कितनी देर लगनी थी, और घोड़े का स्वरूप तो घोड़ा तो 20 मिनट में आ ही जाता है।
वह ब्रजभूमि में आके प्रविष्ट हुआ। वह भी अपने खुरों से खोदकर भूमि को छिन्न भिन्न करता हुआ गोष्ठ में आ पहुंचा। गोष्ठ माने जहां गाय बंधती है। वह अपनी जटाओं को ऊंचा उठाकर आकाश में भ्रमण करता हुआ अश्व जाति की भांति हिन हिनाने लगा। जैसे घोड़ा ऐसे करता है ना किसी तरह से, मेरे को तो नहीं आता है लेकिन ऐसे ही उसको हिन हिनाना बोलते हैं, घोड़े का हिन हिनाना। और आकाश में, वो आकाश में विचरण कर सकता था केशी। उसके महान भय से और उसके इस आचरण को देखकर देवता गण भी मेघों के पीछे छिप गए और सावधानी से छिप छिप के उसके आचरण को देखने लगे कि बोले ये अब कौन है, कहाँ आया। और मैंने निवेदन किया था कि देवताओं को भी दैत्यों से भय लगता है, तो उन्हें ये आवश्यक नहीं था कि ब्रज में ही कहीं करने आया है, ये हो सकता हम पर आक्रमण करने आया हो। तो वो ऐसा देवता भी छिप गए। उनके विमानों को मेघों ने आच्छादन कर दिया। उसकी घोर हिनहिनाने से देवता गण भी जीर्ण हो गए। जीर्ण मतलब उनका तेज जैसे शांत हो जाता है, नई वस्तु कोई पुरानी सी हो जाती है, मलिन सी, तो देवता गण भी। वह केशी दानव तीव्र गति से वृक्षों का अतिक्रमण करता हुआ अपने प्रचुर बल से सबको कंपायमान करता हुआ सिंह समूह की भांति भयानक विकट शब्द करने लगा। बहुत विकट शब्द करने लगा। स्थूल उस गर्जना के होने पर दृढ़ रूप से स्थूल लकड़ियों के द्वारा विकट कांटों युक्त कपाटों के बंधनों को खोलने में असमर्थ होने के कारण, वो गर्जना तो कर रहा था लेकिन वहां जो दरवाजे लगे थे, कांटे लगे थे, उनको खोल नहीं पाया। और हाँ, वो नहीं, गाय, उसने जो आवाज की ना ऐसे की, तो वो गोष्ठ में लकड़ी के वो लगे हुए थे, तारों से बंधा हुआ था, कांटे लगे हुए थे। तो गाय जो है उस दरवाजे को तो खोल नहीं पाई, और गाय अपनी वो चार दीवारी जो बाउंड्रीज बनी हुई थी, जो भी तार की या जैसी भी होगी, उसको लांग लांग के और जोर से चिल्लाती हुई अम्बा रंबा अम्बा करती हुई और वन की ओर भाग निकली। गाय भय के मारे भाग गई। और वह गोष्ठ में घुस गया और वहां कृष्ण का अन्वेषण खोज करने लगा कि यही होगा, कृष्ण होगा कहाँ, यहीं कहीं होगा, पता लगाओ। देख रहा था। धेनु जब भाग गई, गाय जब भाग गई, तो जो गोपगण थे, ब्रजवासी थे, वे सब अपने घरों से निकले और धेनुओं के पीछे पीछे उनको संभालने के लिए भागे कि कहीं गाय डर के इधर उधर, क्योंकि गाय ही धन है, गायों के सेवक ही हैं कृष्ण या गोपाल गोपराज, तो उनके पीछे भागे। जब ब्रजवासी सब भागे, हाहाकार मच गया, तो बलराम भी झट से अपनी घर से निकले और बलराम के पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी निकले। और कृष्ण को समझते देर नहीं लगी कि ये फिर कोई नया उत्पात आ गया है, और वो झट से आके एकदम केशी दैत्य के सामने प्रकट हो गए, एकदम प्रकट हो गए। तब समस्त बड़े बड़े जो ब्रजवासी थे, बुजुर्ग थे, कृष्ण के भी जो सखा थे, जो सीनियर थे, अरे तू कहाँ जा रहा हो छलाला, तू कहाँ, अरे तू किधर जा रहा हो, अरे डट कन्हैया डट, अरे आगे मत बढ़े, आगे मत बढ़े, रुक जा, तू रुक जा, जा कहाँ रहा है भाई, तू रुक जा यहाँ। कृष्ण को रोकते हुए कहने लगे कि इसकी जो रोमावली है, जो गर्दन पर होती है, घोड़े के ऐसे बाल से होते हैं, बोले ये रोमावली वज्र से भी
कठोर है और इसकी शक्ति से हमें लग रहा है बने जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को। बंद हो गया? आ गया ठीक से? चालू करें दोबारा? घबराने की कोई बात नहीं है, हो गया। ये आता है कौन, इसमें क्या हुआ? क्यों जी? वृंदावन जाने को जी चाहता है, इतनी लीला हो रही है केशी की, जो बाहर के हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो उस लीला को आने के लिए वृंदावन आना चाहते हैं। ये बीच में आ गया, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। बोले इसकी जो रोमावली है वज्र से भी कठोर है और हमें तो लगता है कि ये इंद्र को पराजित करने आया है, तू कहाँ घुस रहा है इसके सामने। और अपनी घोर गर्जना से इसने देवताओं को भी भगा दिया है, वे भाग गए हैं। हे कृष्ण, तुम तो छाया युक्त स्थान में उत्पन्न होने वाले, आ जाइए यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ जाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम तो छाया युक्त स्थान में उत्पन्न होने वाले नवीन छोटे से एक पौधे की तरह हो। कृष्ण की कोमलता का वर्णन किया है, जैसे एक कोई छोटी सी छाया होती है और छाया में, बड़े वृक्ष की छाया में एक छोटा सा पौधा उदित हो जाता है। तुम तो अभी वैसे हो, तुम इसके सामने मत जाओ, तुम्हें तो 1 मिनट में ये रौंद के कुचल देगा। कहां जा रहे हो? रुको रुको रुको। ऐसा कहने पर तुरंत ही मैया आ गई, माता यशोदा भी आ गई, उनको रोका। कृष्ण, तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो ऐसे में निकल के? माता, मैया मैं घोड़ा देखने जा रहा हूं। अरे तू घोड़ा कहां देखने जा रहा है? तो रुको। यशोदा, हाय हाय, वो घोड़ा नहीं है, वो तो निश्चय ही अत्यंत भयानक कोई और ही जीव है। तुम वहां मत जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बोले, अरे वो हमारा क्या करेगा? बोले क्यों? बोले घोड़ा तो तभी कुछ करता है जब उसके ऊपर कोई सवार होता है, सवार ही घोड़े को गाइड करता है। घोड़े में क्या शक्ति? घोड़े में शक्ति तभी जागृत होती है जब सवार उसको लगाम से इधर उधर गाइड करता है और उसको सवारी करके और उसको प्रेरित करता है कि इधर घुसो, इधर भागो, इधर उछलो, इधर चढ़ो। तो सवार ही नहीं है तो घोड़ा हमारा क्या बिगाड़ेगा? यशोदा, अरे कुछ भी हो, चाहे सवार है चाहे नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम चलो चलो, तुम घर चलो, तुम घर जाओ। अरे मैया, मैं इतना भी अनजान नहीं, तू जा। मैं इतना भी अनजान नहीं हूं, मुझे सब मालूम है। कछु ना होगा मोए, तू जा, चिंता मत करे, तू घर को जा, मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने यशोदा को भेजने के लिए कहा। यशोदा बहुत क्षुभित हो गई और पीठाधीश गोष्ठाधीश श्री ब्रजराज से इस प्रकार कहने लगी, हे ब्रजपते, आप गृहपति हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, आप लाला के पिता हैं। लाला के बाल्यकाल से आज तक मैंने आपके प्रति कभी भी अविनय पूर्वक कोई वचन नहीं कहे हैं। आक्रोश में थी वो, जैसे है ना कि बच्चा मान नहीं रहा है, सामने व्यक्ति दिख रहा है, तो आपसे कभी भी मैंने दुर्वचन तो अलग चीज है, अविनय पूर्वक, विनय पूर्वक, अविनय पूर्वक, फिर दुर्वचन। जैसे होता है ना सत्संग, न सत्संग, न दुसंग, फिर दुसंग। हम दुसंग से भी बचे रहें यदि, और हमें सत्संग प्राप्त न भी हो, तो हम कम से कम दुसंग से तो बच गए, हम एक न्यूट्रल वाली स्थिति में आ गए। तो लोग यही समझते हैं सत्संग कर लो या दुसंग कर लो, नहीं। सत्संग और दुसंग के बीच में एक न्यूट्रल स्थिति भी है, ना हम दुसंग करेंगे ना हम सत्संग करेंगे। और यदि दुसंग नहीं करेंगे
तो स्वाभाविक रूप से हम सत्संग की तरफ चले जाएं। सत्संग में जाने के लिए बहुत सावधानी असत्संग से बचने की है। बाबा तो विनोद बाबा तो कह देते हैं भजन करो चाहे मत करो, भजन भले ही कम हो लेकिन असत्संग से बचे रहो। असत्संग से बचना बहुत जरूरी है। तो बोले मैंने अविनय पूर्वक, अभद्रता तो की ही नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा है, हे स्वामी, हे प्रभु, हे कृष्ण के बाबा, तुम देखो ऐसा करो, मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे अभी तक बोला है। मैंने आज तक अविनय पूर्वक कुछ भी नहीं कहे, किंतु आज आपकी और लाला की भलाई के लिए आपसे स्पष्ट कहती हूं, क्यों नहीं आप सब मिलकर इस बालक को जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेते हो? कृष्ण को सब लोग मिलकर जल्दी से पकड़ो। क्या कर रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? क्या देख रहे हो? आपको समझ नहीं है, आप जल्दी पकड़ो इसको। और घोड़े के पास जाना ही है तो और क्यों नहीं जा रहे हैं? कृष्ण से बड़े भी सखा खड़े हैं, बलराम भी खड़े हैं, दूसरे लोग हैं, सब लोग झुंड बना के जाओ। कन्हैया अकेला क्यों घोड़े के पास जा रहा है? अनादिकाल से ही दैत्यों को विनष्ट करने वाले, अनादिकाल से ही भगवान कृष्ण का विशेषण दिया है, दैत्यों को नष्ट करने वाले रामानुज, राम के अनुज, राम के छोटे भाई श्री कृष्ण माँ यशोदा के ऐसे घबराए हुए, बहुत घबरा रही है माँ यशोदा, यहाँ तक कि इतनी घबरा गई कि नंद बाबा से भी थोड़ी अविनय पूर्वक बोल गई। माँ यशोदा के वचन सुनकर और हंस पड़े। अरे भैया, अरे तू भैया जा, तू रहने दे भैया, रहने दे, तू जा। और माता को विश्वास दिलाया, और माता को ही विश्वास नहीं दिलाया, वो तो विश्व के ही विश्वास पात्र है। सारा विश्व ही उन्हीं पर तो भरोसा का है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छठा बिनु, सब जग माहे अंधेरो। सारे विश्व का ही भरोसा इन चरणों पर ही है। तो उन्होंने यशोदा को भी विश्वास दिलाया, विश्व के तो विश्वास पात्र थे ही, और बड़ी अवहेलना पूर्वक उस केशी दैत्य को देखा। हाँ, अच्छा आ गया तू, आजा आजा आजा। अरे बोले जो बात बुलाया और रहो उसको बुला रहा है, एक तो हम कह रहे तू हट जा, और उसे कह रहा आजा आजा। और उस दैत्य को देखकर उसे अपने निकट आने के लिए बुलाया। आजा भाई आजा आजा आजा, तेरा भी मन में धीरे धीरे बोला, तेरा भी नंबर आ गया, आजा। वह दानव पूतना विनाशी श्री कृष्ण द्वारा बुलाए जाने से, उनकी तेजस्विता से हैरान हो गया कि अरे ये छोटा सा 10 वर्ष का बालक, और कह रहा है आजा आजा। इसके सब लोग तो घबरा रहे हैं, देवता भाग गए, और ये बढ़ रहा है मेरी तरफ और कह रहा है आजा 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 बेटा, आजा आजा केशी आजा। आधा सा तो जैसे उस दिन भी बात चल रही थी कि जब युद्ध होता है तो पहले बातों का युद्ध होता है। पुरानी फिल्मों में हम कभी देखते थे 40-45 साल पहले, तो जैसे खलनायक और नायक आते थे ना, अरे भी लड़ो मारो, एक दूसरे के पिस्तौल लगी होती थी, वो 10 मिनट तक डायलॉग बाजी चलती थी। ये मेरी जो बंदूक है ये खाली नहीं है, ये है, ये वो है। इतने में पता चलता था पीछे से कोई बंदूक खींच के ले गया। तो वो वाक्य से ही एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए। तो वो कहते हैं केशी का हृदय से तो वो पराजित हो गया कृष्ण के ऐसे बुलाने पर, किंतु अपने को शूर मानने के कारण, क्योंकि वह अभी तक किसी से हारा नहीं था, केशी अजेय ही था, केशी किसी से भी हारा नहीं था, तो वह भयभीत नहीं हुआ। पढ़ा उसने एक बार हिनहिनाया, दोबारा से उसने अपने अंदर शक्ति को संचालित किया। वह अपना पराक्रम दिखाने के लिए पीछे की ओर धीरे धीरे चलता हुआ कृष्ण के सामने ज्यादा जगह छोड़ दी उसने। ऐसे घोड़ा या गधे या इस तरह के जो बिल्ली भी हो, बंदर भी हो, वो थोड़ा पहले 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो केशी जो सामने खड़ा था और कृष्ण बढ़ रहे थे, तो उसने पीछे की तरफ धीरे धीरे सरका, जिससे कृष्ण और उसके बीच में अच्छा गैप मिल जाए और कृष्ण भी शायद बिदक जाएं, डर जाएं, तो आगे मैं और कितना आगे जाऊं, बहुत आगे आ गया, ये कहीं आगे ले जाके मेरे को मारे नहीं, इस भाव से वो पीछे हुआ। और ये भी भाव था कि पीछे से वो बड़े प्रवाह से आके कृष्ण पर आक्रमण करेगा। फिर पीछे होने के बाद उसको समझ आ गया कि यही कृष्ण है, यही हमारे राजा का शत्रु है। लाखों सिंहों की भांति गरजता हुआ ब्रजवासियों को जोर जोर से ललकारने लगा, आ जाओ, कौन लड़ेगा मेरे से, मैं एक एक को मार दूंगा, आज कोई नहीं बचेगा, ये ब्रज को सूना कर दूंगा, एक ब्रजवासी नहीं बचेगा, एक कृष्ण नहीं बचेगा, एक बलराम नहीं बचेगा, ऐसे ललकारने लगा। कृष्ण भी उसके ललकार को सुनकर सिंहनाद करने लगे, अरे केशी दैत्य, तू भी आ जा, आज तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा, तू मृत्यु के मुंह में आ गया है, तू काल के गाल में आ गया है, और तू समझता क्या है, तू ब्रजवासियों की क्या चले, मैं अकेला 10 वर्ष का बालक ही तेरे लिए पर्याप्त हूं, तू समझता क्या है, तू आ गया। और उसको आगे बुलाते गए और स्वयं उसकी तरफ बढ़ते गए। तब सब ब्रजवासी गण भी कृष्ण को अकेला कैसे छोड़े, जो होगा सो देखा जाएगा। कृष्ण बढ़ रहे हैं तो कृष्ण के पीछे पीछे भी 150 जो भी उनके सखा बड़े जो लोग थे, उनके पीछे झुंड बना के कृष्ण को हिम्मत देने के लिए, क्या अपने को ये अपना कर्तव्य समझ के उनके पीछे चलने लगे। ऐसा देखकर वह दानव भी उत्तेजित गति से तेज वेग में, कुछ न सुनता हुआ कुछ न देखता हुआ, श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट आके खड़ा हो गया। वहां उसने मानो आकाश को निगल जाने के लिए इतना बड़ा अपना मुंह फाड़ लिया कि सबरे ब्रजवासी और कन्हैया को एक साथ ही मुंह में वो निगल लेगा। और अपने दोनों पांवों को ऊपर आकाश की ताड़ना करने लगा, क्योंकि वो उड़ने की भी शक्ति रखता था। तब कृष्ण ने आकाश में जाने से उसे रोक लिया। तब कृष्ण ने आगे की ओर पांव और पीछे की ओर पूंछ उछालते हुए बलवान दैत्य को, जिसकी लंबी चौड़ी रोमावली थी, उस रोमावली से गुच्छों की भांति उठाया और उठाकर उसको 100 धनुष परिमाण, मतलब काफी दूरी को पहले धनुष से नापा जाता था, तो लगभग आप समझो कि एक धनुष 2 मीटर का होता है, तो करीब 200 मीटर दूर फेंक दिया उसको। एक बार तो केशी अचेतन हो गया, वहां धड़ाम से गिरा। फिर भी उसने दोबारा कोशिश की और हिम्मत करके कृष्ण की ओर अति वेग पूर्वक आ गया। कृष्ण ने भी उसके मुंह में अपनी वाम भुजा घुसा दी। जैसे मुंह खोला ना उसने, तो मुंह में उल्टी भुजा उसके मुंह में घुसा दी कृष्ण ने। जैसे मेंढक के मुख में सर्प घुस जाता है, जैसे बड़े मेंढक के मुख में सर्प घुस जाता है। तब उसके कंठ रूपी गर्त में, कंठ में भुजा घुसाई, उसमें श्री कृष्ण की भुजा बढ़ने लगी।
कृष्ण ने, योग माया ने उस भुजा थी तो पतली कृष्ण 10 वर्ष के, लेकिन घुसाते ही योग माया ने काम किया कि उसकी भुजा मोटी होने लगी। जैसे 3 इंच की है, 6 की हुई, 8 की हुई, 9 की हुई, और मोटी से मोटी होने लगी। उसके तेज से उस भुजा के केशी के सब दांत गिर गए। पहले तो सारे दांत चूर चूर्ण हो गए, सब दांत गिर गए। दांतों के गिर जाने पर उसकी समस्त इंद्रियां निश्चेत हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। निश्चय ही उसमें उस समय जरा उदित होकर, जरा माने बुढ़ापा, निर्बलता उदित होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। तब श्री कृष्ण ने उस दैत्य के कंठ का, उसको बढ़ाते बढ़ाते मुट्ठी बना ली और कंठ में जहां से श्वास चलता है उस श्वास को अवरोध कर लिया। सांस आना और जाना बंद हो गया। उसके कंठ का अवरोध होते ही जैसे सांस रुक गई तो उसके सारे अंग फट गए। उसके कंठावरोध के आश्रित या अनुगत हो गए केशी के कंठ में श्री कृष्ण की भुजदंड को केशी के प्राण क्या जगत का प्राणनाशक मानकर बाहर निकल गए थे। एक तो इसका कंठ रूप द्वार बंद हो गया, इसलिए उसके प्राण शरीर के रोमावलियों से, प्राण कहीं से तो निकलते ही हैं। शरीर भी जब हम लोगों का जाता है तो आंख से, नाक से, मल द्वार आदि से प्राण निकलते हैं, तो उसका कंठ तो अवरोध हो गया। आंख और मस्तक तो छेदक होना नहीं था, तो रोम रोम से उसके प्राण निकले, इसलिए उसका पूरा शरीर फट गया, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार केशी खंड खंड होकर विनष्ट हो गया। केशी के कंठ रूपी गर्त से निकल की कृष्ण की भुजा भी, कृष्ण ने वापस अपनी भुजा को खींच लिया, और जब कृष्ण की भुजा बाहर निकली तो अपने स्वभाववश जैसी वो थी वैसी ही कोमल और निर्मल हो गई। इसका उन्होंने बड़ा अच्छा उपमा दी है कि जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र बहुत निर्मल और देखने में सुंदर होता है, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र जाता है तो वो तहस नहस ध्वंस कर देता है। ब्रह्मास्त्र कभी बिना असर किए नहीं लौटता है जब तक उसको लौटाया ना जाए। कहीं एक आध जगह लौटा है, अन्यथा वो ऐसा तहस नहस कर देता है तो ऐसा लगता है कि कितना, ये तो बहुत भयानक वस्तु है, लेकिन जब वो लौटता है फिर तो वो निर्मल रूप में आता है, फिर उसकी वंदना होती है, आरती होती है। उसी प्रकार कृष्ण की बाह भी अंदर जाके तो सब तहस नहस कर दिया, लेकिन जब बाहर निकली तो वो अपने मूल स्वरूप में ही जाके निकली। अंत समय में केशी के मलमूत्रादि निकल गए। यह बात श्रीमद् भागवत में कही है। और अलंकार में यह भी कहा है कि जब कृष्ण की कृपा होती है तो सभी के मल जो होते हैं, मलिनता जो है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे हम जीव हो, सबकी सबसे पहले मलिनता ही नष्ट होती है, तब कृष्ण की कृपा होती है। निर्मल मन जन सो मोई भावा पावा, तो निर्मल हो जाते हैं। तो दैत्य को भी भगवान मल मूत्र त्याग करवा के निर्मल करा देते हैं। केशी के शरीर के 2 खंड कर दिए। इन खंडों का वर्णन 2 प्रकार से कहते हैं। कोई तो कहते हैं कि जैसे जरासंध को 2 खंड किए थे, टांग से चीर के लंबे, ऐसे 2 खंड कर दिए। कोई कहते हैं कि जैसे ककड़ी को बीच में से खीरे को काटते हैं, ऐसे 2 खंड कर दिए। इस प्रकार केशी का दैत्य शरीर द्वैत को प्राप्त हो गया, 2 भागों को प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वह अद्वैत को प्राप्त हो गया। अद्वैत माने मुक्ति को प्राप्त हो गया। वो किसी श्रापवश दैत्य बना होगा, उसकी कथा, समय अधिक हो गया है, उसकी कथा हमारे इसमें है कि केशी पिछले जन्म में कौन था।
हैं असुरों असुरों पर कृष्ण कृपा। यह देखकर देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कृष्ण ने इस प्रकार कहा, अरे घमंडी घोड़े, तू मेरे समस्त शरीर को निगल जाने के लिए मुंह फाड़ रहा था। मैं तो तैयार हो गया था, चलो तू मेरे को निगलना चाहता है तो मैं घुस जाऊंगा तेरे पेट में। मैंने एक सैंपल के रूप में, ट्रायल के रूप में अपनी केवल एक बाह घुसाई। मैंने कहा तू इसको झेल पाता है तो मैं घुस जाता पूरा, और तू मेरी इस बाह को ही नहीं झेल पाया तो मुझे क्या झेल पाता। अब तू मर गया, इसमें मेरा क्या दोष। समस्त ब्रजवासियों ने मेघ की भांति कलकल शब्द करते हुए आनंद पूर्वक कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। पर्वतों से जल स्रोतों की वर्षा की भांति प्रेमाश्रु बरसाने लगे। अरे कन्हैया बच गो, अरे बड़ा बढ़िया। कोई रोने लगी, कोई मैया चुप कराने लगी, कोई सखियां रोने लगी, तो सब जल वर्षा हो गई। सबने उस केशी के मरकर दो भाग हो जाने पर भी ये नहीं माना कि ये कृष्ण ने मारा है। अरे समझना आई जाने कैसे मर गो जी, कहाँ से आयो, कैसो भयो। कन्हैया ने तो हमने देखी एक बांस ही जाके अंदर घुसाई और वो भी निकाल ली। अब तो ना मर गो, कैसे मर गो, दो हिस्सा हो रह गई जाके। जे सब नारायण की कृपा है, हमारो कन्हैया थोड़ी कछु कर सके। मारो तो 1200 कन्हैया काली दह पे खेलन आयो जी, मेरो 1200 कन्हैया। तदनंतर सब यमुना तट पर आए और यमुना तट पर आकर वहां स्नान किया। और यमुना तट पर आज भी केशी घाट है, केशी घाट है। और जिनको ये लीला का पता नहीं है वो कोई कोई उसको केसी घाट कहते हैं, कोई कोई के.सी कृष्णचंद्र घाट कहते हैं, केसी घाट। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। बोर्डों पर भी ऐसा ही उल्टा सीधा लिखा हुआ, क्योंकि जो बोर्ड बनाते हैं राजकीय व्यक्ति, उनको कौन सी लीलाओं का पता है। वास्तविक नाम है केशी घाट। वहीं पर ही उस केशी दैत्य का वध हुआ था और वहीं पर यमुना जी में सभी ब्रजवासियों ने, क्योंकि वध हुआ, मृत्यु हो गई, तो सब ने वहां स्नान किया। और दूसरे किसी पास वाले घाट पर जाकर परिश्रम मिटाने के लिए सबने वहां पर चैन से विश्राम किया, तो उसको चैन घाट बोलते हैं। चैन बिहारी मंदिर भी है, चैन घाट बोलते हैं। आज भी है, उसको चीर घाट भी बोलते हैं। अच्छा। चीर घाट जो है वहां मारा, वहां नहाए, यहाँ आके कपड़े अपने सुखा के चीर घाट बोलते हैं। मथुरा वृंदावन की भाषा में विश्राम को चैन कहते हैं। इसलिए केशी का विनाश करके ये कंस के नाश को प्रकाशित करने वाला है। इसको सुनकर सब प्रफुल्लित हो उठे। विस्तीर्ण कीर्ति के गान के लिए मुख को नचाते हुए बंदीजन कृष्ण की वंदना करने लगे। सब ब्रजवासीगण और कृष्ण सब चलते हुए धीरे धीरे ब्रज में आ गए। और सबसे पहले उन्होंने न जल पिया, न नाश्ता किया, न चाय पी। सबसे पहले गायों को व्यवस्थित करके गोष्ठ में पहुंचाया और गायों को पुचकारा। धोरी, अरे डरी तो नहीं, अरे नहीं, कर रही थी गाय कृष्ण को, सबको देख के, क्योंकि कृष्ण गाय, सबसे पहला आक्रमण तो गायों पर हुआ था। तो ये गोपाल की वो देखिए कि ये नहीं कि पहले चल के मैया चाय बना दे चाय तो मैं हाथ प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ खाने को दे दो, ये कर दो कि हम आराम करें। सबसे पहले घर में पहुंच के गायों को व्यवस्थित किया और सब लोग अपने अपने गोपगण ब्रज भवन में चले आए। और उधर केशी के नाश का समाचार कंस को भी मिल उठा
और वो नक्कटे व्यक्ति की भांति लज्जित होकर अनेक दिनों तक घर से नहीं निकला, अनेक दिनों तक नहीं निकला। इस कथा को समाप्त करते हुए मधुकंठ ने कहा, हे ब्रजाधीश, यह वही आपके मनोरथ को उत्पादन करने वाले पुत्र हैं जिन्होंने केशी दानव को यम के निकट वासी किया था, और वो कृष्ण ये बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, देखिए यही कृष्ण हैं, इन्हीं कृष्ण ने ही ये सब काम किया। इस प्रकार केशी दैत्य वध नामक 32वां पूरण समाप्त हुआ। समय अधिक हो गया, यदि 5 मिनट का समय हो तो केशी दत्तों के पूर्व जन्म की कथा भी कह लें, देना। पूर्व जन्म की कथा है जरूर, और शॉर्ट ही होती है। असुरों पर श्री कृष्ण कृपा इधर रखी है, विष्णु प्रिय चरित्र के पास। इधर बढ़ाओ उंगली अपनी तरफ, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और ये आगे। ये असुरों पर कृष्ण कृपा पुस्तक है, जितने भी असुर मारे हैं, 35 असुर मारे हैं कृष्ण ने, उन सबके वध की लीला और उनके पूर्व जन्म की लीला, और हर दैत्य को मारने में कृष्ण ने एक ऐसा वाक्य बोला है, जैसे अभी बोला कि मैंने तो भैया एक बाह घुसा के देखी, तो मैंने कि ये मेरी बाह ठीक ठाक घुस जाएगी तो मैं घुस जाऊंगा, अब तू मर गो तो मैं क्या करूं, मैंने तो मारो। और ऐसा कुछ इसमें किया गया है कि देवताओं ने थोड़े उससे देखा कि प्रभु कर क्या रहे हो, हर महीने 2 महीने में एक हाथ को पछाड़ देते हो। बोले मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो देखो इसको उड़ा, वो जो था, जो वो बन के आया था, क्या बोलते हैं उसको, चक्र सा बन के आया था, है तृणावर्त बन के आया था। बोले ये मेरे को ऊपर ले जा रहा था, अब मैं बालक था, अब मैं बालक तो डरता ही है, तो मैंने इसके ऐसे गले में हाथ डाल दिया। अब ये जितना ऊपर उड़ रहा था उतना मेरे को डर लग रहा था, मैं अपनी बाह को कसता जा रहा था, मैं बाह को कसता गया, इसके प्राण दब गए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा तो कोई तो ऐसा बड़ा अच्छा वो किया है। और इसमें जो है, अरे भैया खुल जा, ये इंद्र का सेवक कुमुद था, कुमुद नाम का इंद्र का सेवक था, तेजस्वी था, रूपवान था, इंद्र का छत्र पकड़ के रहता था। मेरे स्वामी इंद्र ने अश्वमेध के लिए एक घोड़ा मंगाया था, वह बहुत सुंदर एवं दिव्य था। इसका मन उस घोड़े पर सवारी करने को आ गया था, कुमुद का। और बोले मैं उस समय वह घोड़ा चुरा कर, इंद्र का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, किसी यज्ञ के लिए आया था, तो यज्ञ की वस्तु को चुराया इसने, मैं उसको चुरा कर अतल लोक चला गया। अतल लोक को गया तो वहां मरुदगणों ने मुझे देख लिया और मुझे बांधकर पुनः मेरे स्वामी के पास घोड़े सहित भेज दिया। इंद्र ने तब मुझे शाप दिया था कि तूने यज्ञ का घोड़ा चुराया है और स्वामी के साथ धोखा किया है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए निर्धन, कह होए कोरी, हमारे ब्रज में कि तूने स्वामी से कपट किया है, इसलिए तू घोड़े के रूप में राक्षस बन जा। तो इंद्र ने मुझे शाप दिया, वो स्वयं बता रहा है, इंद्र ने इसे शाप दिया। फिर इसने इंद्र से कहा, प्रभु बालक हूं, आपका गलती हो गई, अब शाप मोचन भी करो, छोड़ दो, माफ कर दो। बोले नहीं, शाप तो बेकार जाएगा नहीं, घोड़ा तो बनेगा, राक्षस भी बनेगा। इतना अच्छा कर देता हूं कि जब कृष्ण पृथ्वी लोक पर द्वापर में अवतार लेंगे तब कृष्ण तेरा वध करेंगे, और कृष्ण के वध करने के बाद तू पुनः मेरे लोक को आएगा। इस ग्रंथ में एक चार्ट ऐसा भी दिया है कि कौन सा दैत्य मरा
बहुत से दैत्य तो कृष्ण की कांति में ही समा गए, उनकी कांति कृष्ण में समाई है। अच्छा। और बहुत से लोग अपने अपने लोक को गए हैं, बहुत से दैत्य कहाँ गए हैं, तो कौन सा दैत्य कब मरा, कहाँ मरा, और वो कहाँ कहाँ गए हैं, ये चार्ट भी दिया है। ये ठाकुर जी ने, राधा रानी ने बड़ी शोधपूर्ण कार्य करवाया है, तो इसको किया। और इसमें पिछले जन्म की भी कथाएं जो है गोपाल चंपू में या भागवत में नहीं मिलती है। ये कहीं गर्ग संगीता से, कहीं नेट से, कहीं गूगल से, कहीं यहाँ तक कि कई कथावाचकों से, मैं अच्युतलाल भट्ट जी से भी मिला इस विषय में, तो वहां से कुछ कथाएं ली, कुछ कहीं से ली, तो ये मुझे स्मरण आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय, गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वाह, गुरु जी की जय। हाँ, जय हो जय हो। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ लूं? हाँ पूछो ना, क्या